शिट भाई साहब। तो चलो चलते हैं, छिल तो चुका ही है। तो चलो चलते हैं, छिल तो चुका ही है। कोई नहीं, अब जो होना था हो गया। अभी तो ट्रिप में बहुत कुछ होना है, तो अभी शुरुआत है। अब यहाँ पे दर्द होगी मेरे को पता है बार बार। टाइम हो गया 5:30। तो इस टाइम पे यार बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या करे क्या नहीं। और एकदम से यार अब मैंने कहा क्या चल क्या रहा है भाई, कभी बैग इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। और मुझे ये था कि अभी तक मेरी सिम भी चालू नहीं हुई है, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न में था क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सोचा कि अब चलो बैग तो हमने बांध दिया है तो भगा लेते हैं। बट भगाने का भी एक सीन था कि अगर भगाते भगाते कुछ नीचे गिर गया बैग से, या बैग ही गिर गया, तो भाई सीन हो जाएगा। तो इसलिए हम फिर थोड़ा थोड़ा आराम से चलते रहे। तो पता नहीं यार वो दिन ही कैसा था, शाम ही कैसी थी कि मतलब मुझे परछाई में देखना पड़ रहा था कि और ये देखो ये अलग आ गए भाई, ये अलग ही चलते हैं भाई लोग। फिर उसके बाद मेरा यही दिमाग चला कि अब बैग ना गिरे और अब मेरे को सीधा पंजाब में ही जाके रुकना है, यहाँ पे नहीं रुकना। और यहाँ से सिटी में भी मेरे को वो था कि यार गिर ना जाए, बैग को कुछ हो ना जाए। तो मेरा सारा ध्यान बैग की तरफ था। और मुझे ये भी ध्यान आ रहा था कि भाई अभी तो बहुत दूर है पंजाब यहाँ से, तो मैं कैसे करूँगा इस सबको। तो फिर करते करते मैंने एक बार मैं तो स्पीड ही पकड़ ली। मैंने कहा जाने दो। फिर मैं बीच में अपने मिरर में चेक कर लेता था कि बैग को तो नहीं कुछ हुआ, बट क्या ही बोले भाई, बैग को कुछ हुआ नहीं हुआ। मेरी हालत बहुत टाइट थी। मैं 100 चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे। ओ शिट। भाई साहब तो इसको देख के मेरे एक ही दिमाग में बात आई कि भाई राइड सेफ, सब अपने ध्यान से चलाओ, मैं भी अपने ध्यान से चलाऊंगा, आप भी अपने ध्यान से चलाओ। और ये वाइट कलर की थार कहाँ से आ गई, प्रॉपर वाइट, मतलब रूफ तक वाइट हो रखी थी भाई, बंदे ने कस्टमाइज़ करा रखी है, नहीं तो वाइट कलर की रूफ नहीं आती थार में। फिर हमने सोचा कि थार को करते हैं बाय बाय और यहाँ से निकल के जल्दी से जल्दी जाते हैं आगे, क्योंकि आगे हमारा बहुत वेट होगा। क्योंकि हमने जाना पठानकोट भी नहीं था, जाना हमने अपने गुरदासपुर था। पर गुरदासपुर नहीं जा पाएंगे ये मुझे पक्का पता चल गया था इस टाइम तक, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्लो और इतना ज़्यादा रुक के जा रहा था। तो मैंने पहले ही अपने दिमाग में सोच लिया था कि भाई पठानकोट ही रुकूंगा मैं जाके अपनी नानी के घर, आगे नहीं जाया जाएगा। तो मैंने यहाँ से पकड़ ली स्पीड। मैंने कहा अब तो मुझे लग रहा था कि बैग को कुछ होगा नहीं। अरे पाजी रुक जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बट उसमें भी मेरे को डर था कि भाई मैं पहुंच जाऊंगा वहां तक, अपने नानी के घर तक हुए। फिर मैंने कहा नहीं पहुंच जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। फिर देखो बैग मैंने देख लिया ना, उसके बाद अब यहाँ से आप कंटिन्यू देखिए। भाई एकदम वाहियात रस्सी, एकदम वाहियात।
रस्सी भी टूट गई है। तो फिर मैंने यहाँ से सोचा कि चलो चलते ही हैं यार, देख लेंगे ना, इतने टाइम से भी तो खज्जल हो ही रहा हूँ, तो बैग को पकड़ के जाए वैसे भी देख के कि यार गिरे ना स्लो स्लो करते, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। और अगर अब यहाँ से नहीं हो पाया तो फिर देख लेंगे, फिर तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं उसको बांध के लेके जाऊँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो भाई अब ऐसे ही चलते हैं। बट मैंने हाथ देख लो पीछे रख चुका था, बट फिर भी मेरे एक मन में डर था कि क्या ही होगा, और वही हुआ। जैसे कि मैं चला ही जा रहा था, बट मेरे को पता चल गया कि फिर से बैग हो गया लोटपोट। और ये देखो अभी तो पीछे ही गया है, मुझे लगा कि बस ठीक है ना, इतना तो सेट कर लेता हूँ मैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खज्जल हो रहा था, बट इसकी वजह से आप ही बताओ, बहुत ज़्यादा बंदा खज्जल होगा कि 5-5 2-2 मिनट बाद जब अपने बैग को पीछे से देखना पड़ रहा है, तो क्या ही हालत होगी, और क्या ही राइड पे बंदे को एंजॉयमेंट मिलेगी, और क्या ही बंदा भगाएगा या बंदा जाएगा, उसमें इतनी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने कहा कि इस ट्रक से पहले निकलो आगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकल के आगे। तो मैंने सोचा अब तो भाई साइड पे ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि बैग हो गया है लोटपोट एकदम एक ही साइड को। वो देखो मिरर में, लेफ़्ट वाले मिरर में मैंने देख लिया भाई, गया मैंने कहा गया। तो चलो मैंने कहा अब देखते हैं, वाह अब खुद ही देख लो हालत। एक ही काम करना पड़ेगा,